कासमी नहीं है, वो मज़ाहिरी नहीं है, किसी मदरसे से पढ़ा हुआ नहीं है। दाढ़ी लंबी कर लेने से या टोपी लगा लेने से कोई आदमी मौलाना नहीं बनता। दाढ़ी तो जो है मोदी जी के लिए, बहुत सी दफ़ा टोपी मोदी भी लगा ले तो वो मौलाना नहीं बनता। बात से रशीदी साहब जी ने गोरी लंकेश को जिस लड़के ने कुतिया कहा था अब से कई साल पहले, उसको फॉलो किया था। जिस लड़के ने गोरी लंकेश को कुतिया कहा था उसको फॉलो किया था। गोरी लंकेश का हत्या हो गई थी कर्नाटक के अंदर। तो क्या अंतर रह गया इसमें रशीदी में? मौलाना क्या अंतर रह गया? क्या अंतर रह गया? जो किसी के मरने पर कुतिया लिखता है, मुझे दुख है अपने प्रधानमंत्री पर। चाहे रशीदी की पिटाई की बात हो और चाहे भगत सिंह का असेंबली में बम फेंकना हो, हम हमेशा उसका विरोध करेंगे। आप अगर असेंबली में भगत सिंह के बम को फेंकने के, जो तथाकथित बम था, जो झूठा बम था, लेकिन ये दिखाने के लिए कि नहीं ये गलत हुआ, हमें अंग्रेजों को डराना है, अंग्रेजों को बताना है कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और वो आदमी फांसी पर चढ़ गया, वही करिए, वही पूरा करते हैं। इस्लाम में मौलाना उस विद्वान को कहा जाता है जो इस्लामिक शिक्षाओं को आगे बढ़ाता है। वो बड़ा सम्मान रहता है इन मौलानाओं का इस्लाम में या समाज में। लेकिन दिक्कत तब होती है मौलाना कहलाने वाला व्यक्ति जब टीवी डिबेट में पिटता है, छितता है, और इन बातों पे छितता है जब वो किसी महिला को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त, आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। हाल में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक मौलाना की पिटाई इस बात को लेकर हो रही है कि सपा सांसद डिंपल यादव के कपड़ों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को लेकर तमाम तरह की डिबेट हुई है। मौलाना जी डिबेट में पहुंचते हैं। नोएडा में एक चैनल पे डिबेट हो रही थी। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचता है और हाथ रसीद कर देता है उस रसीदी को जो खुद अपने आप को मौलाना कहता है। मैं बात कर रहा हूं मौलाना साजिद रसीदी की। दे दमादम कहीं थप्पड़ पड़े हैं और समाज में एक संदेश गया है उस मौलाना को लेकर जो खुद को मौलाना लिखता है कि महिलाओं को आपत्तिजनक टिप्पणी करोगे तो निश्चित पिटोगे। लेकिन एक मौलाना की इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की पिटाई डिबेट के अंदर इस्लाम पे क्या फर्क पड़ता है? क्या ऐसी टिप्पणियों के लिए मौलाना होते हैं या ऐसे लोग को मौलाना कहलाना क्या जायज है? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में पूर्व विधायक माविया अली साहब है। इस्लामिक विद्वान के रूप में आप जाने जाते हैं और इस्लामिक शिक्षाओं पर आप बड़े विचार रखते हैं, बड़े बहुत गहनता से आप जो उनको समझते भी हैं, और जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो इस पर जो लाजमी हो जाता है आप जैसे लोगों से विश्लेषण करने के लिए। आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत भाई। तमाम डिबेट आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी आपका वास्ता है। डिंपल यादव एक चाहे वो महिला है भारत की जिसको लेके तमाम लोग अपनी प्रेरणा में लेते हैं, चाहे उनका लिबास रहा हो, चाहे उनकी कार्यशैली रही हो, और एक बड़े परिवार की एक वो बहू भी है। पूर्व मुख्यमंत्री की जो वो पत्नी है, देश के रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू है, बहुत सम्मानित है। लेकिन ऐसे में एक मस्जिद में जाना, उनके कपड़ों को लेकर, लिबास को लेकर, जो वास्तव में भारतीय प्रधान एक आदर्श प्रधान माना जाता है, साड़ी और सलीका उनका बहुत बेहद अच्छा है, उसको लेकर एक मौलाना टिप्पणी करता है। मस्जिद में जाना ना जाना अलग विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी आई है, जिस तरह के शब्दों का चयन किया गया है उस कथित मौलाना का, क्या वो जायज था? क्या मौलाना को ये शिक्षा देने का या ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का हक बनता है? क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं कोई इस्लामिक विद्वान भी नहीं हूँ और इस्लामिक कोई स्कॉलर भी नहीं हूँ। शिक्षा पे विचार तो कर सकते हैं, क्योंकि देवबंद का रहने वाला हूँ और यहाँ से विधायक राज चेयरमैन रहा। ये तो और भी अच्छी हो जाती है जब आप दारुल उलूम के जय गृह क्षेत्र वहां से वास्ता रखते हैं। अब रही बात जहाँ तक के रशीदी की, तो वो मौलाना नहीं है, किसी भी मदरसे से वो फारिग नहीं है, वो कासमी नहीं है, वो मज़ाहिरी नहीं है, किसी मदरसे से पढ़ा हुआ नहीं है। दाढ़ी लंबी कर लेने से या टोपी लगा लेने से कोई आदमी मौलाना नहीं बनता। दाढ़ी तो जो है मोदी जी के लिए, बहुत सी दफा टोपी मोदी भी लगा ले तो वो मौलाना नहीं बनता। इस बात से रशीदी साहब तो आप और बेस्ट, ये तो आप जो और बेस्ट छेड़ रहे हैं विधायक जी, तो आप और बेस्ट छेड़ रहे हैं। मतलब आप तो जब मोदी जी को जो मौलाना जैसे उसमें दाढ़ी रखने वाला क्या मौलाना हो जाता है? रशीद साहब मौलाना नहीं है। और रशीदी में मोदी जी के लिए आपने कैसी टिप्पणी कर दी? मोदी जी ने गोरी लंकेश को जिस लड़के ने कुतिया कहा था अब से कई साल पहले, उसको फॉलो किया था। जिस लड़के ने गोरी लंकेश को कुतिया कहा था उसको फॉलो किया था। गोरी लंकेश का हत्या हो गई थी कर्नाटक के अंदर।
तो क्या अंतर रह गया इसमें रशीदी में? और मौलाना मौलाना क्या अंतर रह मौलाना हो गया? जाते क्या हैं। अंतर रह गया? मौलाना हो क्या जाते हैं, अंतर रह टिप्पणी गया? करने वाले क्या मौलाना रह हो जाते गया? हैं, अंतर टिप्पणी करने वाले मौलाना हो जाते हैं। बताओ क्या मतलब रह एक व्यक्ति को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर गया? उंगली उठाएंगे आप क्या? क्या अंतर रह गया दोनों में? एक को बचाने क्या के लिए अंतर दोनों में रह गया? अगर महिलाओं का आप सम्मान नहीं कर सकते तो क्या अंतर दोनों में महिला रह गया? सम्मान अपमान अलग विषय है। मौलाना नहीं है वो, रशीदी है, मुसलमान है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन वो मौलाना नहीं है। और दूसरी बात, इसके बारे में पहले ही बता चुका कि मस्जिद में जाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मस्जिद में कोई भी जा सकता है। और हिंदुस्तान के अंदर लिबास पे टिप्पणी करना, लिबास पे टिप्पणी करना दिक्कत का विषय नहीं है। पूरे आंध्र प्रदेश में, पूरे तमिलनाडु में, पूरे केरल में मुस्लिम औरतें साड़ी पहनती है। साड़ी जो है वो भारत का परिधान है, आदर्श प्रधान है। हाँ, आदर्श परिधान। मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, दारुल के मोहतमिम साहब, मौलाना अबुल कासिम साहब कुर्ता पजामा पहनते हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब कुर्ता पजामा पहनते हैं, मौलाना महमूद बंदी साहब कुर्ता पजामा पहनते हैं। ये अरब का लिबास नहीं है, ये इस्लाम का वहां से चल के आया हुआ लिबास है, ये इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति का एक बड़ा। इसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पहनते थे, इसको हम भी पहनते हैं। इसी को जो है मुलायम सिंह यादव भी पहनते थे, उसको हम भी पहनते हैं। आज इसी को अखिलेश यादव भी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं। तो परिधानों से कहीं धार्मिक जो है उपासना करने के तरीके तय नहीं होते। परिधान जो है, जिस देश के अंदर जिस तरह आप रह रहे हैं, उसका परिधान आपका परिधान है। हक कौन देता है हमको? इतना बोलने का मौलाना नहीं है आपके शब्दों से। मैं तो कथित कह रहा हूं पहले से ये, क्योंकि आपने दाढ़ी बढ़ा दी, मोदी जी से जोड़ दिया, तमाम चीजें आपने, वो आपत्तिजनक टिप्पणी और भी आपने आगे बढ़ा दी। चलिए हम उससे आगे चलते हैं। आपने बोला कि मौलाना नहीं है, टीवी डिबेट्स में देखा जाता है। बोलिए पहला वाक्य नहीं है जब उसको जो रसीद किया गया है, पहले वो रसीद मिली है, उसको कई सारी बार पिटाया हुआ है, सब चर्चा है तमाम जगह। जो व्यक्ति जमीयत उलमा हिंद के खिलाफ बोलता हो, जो हिंदुस्तान की सन 1919 से बनी हुई जमात है, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की पैरवी करती है, जिसने हिंदुस्तान के बंटवारे की मुखालफत की, जिसने कांग्रेस का साथ दिया, वो रशीदी उस जमीयत को बुरा कहता है, उन मौलाना अरशद मदनी को बुरा कहता है, जिनका पाया पूरा हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया मानती है। वो कहां से मौलाना हो गया? वो तो उसको तो बुरा ही कहना है सबको। किस फिरके से आता है वो? आपने देवन से तो मना ही कर दिया कि उनकी बुराइयां करता है, फिर वो मौलाना है ही नहीं। आता किससे है? फिरके की तो बात ही नहीं। विषय वो मौलाना नहीं है, किससे? वो मौलाना नहीं है। किसका? मौलाना खुद को स्कॉलर कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसी का तो पैरोकार होगा वो। किसी लाइब्रेरी में जाके कौन सी किताबें पढ़ी हमें नहीं पता, किस लाइब्रेरी में जाके। जांच का विषय नहीं है ये। कोई व्यक्ति जब बोलने में मौलाना हो, कोई व्यक्ति डिबेट में आए, क्योंकि वो तो विद्वान, जो सुनिएगा, जब मीडिया तो उसको विद्वान करार कर रही है ना, मुस्लिम विद्वान, मुस्लिम गुरु, आप धर्म गुरु। मीडिया, आप लोग तो भाजपा की टीम है, आप लोगों से क्या मतलब इस बात का? डायरेक्टली मुझे आपसे सख्त आपत्ति है। आप बार-बार जब मीडिया को, जब आप लोग, आप जो हमेशा जब भी माफ आप लोग, आप हमेशा आप उसे कुछ बता दो, आप उसे कुछ बता दो। अब आपकी मर्जी है, वो विद्वान है, होगा, मौलाना नहीं है। मतलब मुसलमानों को कायद भी नहीं है। चलिए थोड़ा विषय से हटकर बात करते हैं। चलिए, आप समाजवादी हैं, समाजवादी हैं, समाजवादी लोग हैं, असफल नहीं है मीडिया अपने बनाने में, मानते हैं इस बात को। भाजपा ने तो बना ली, आप असफल हो, आपके पास तो नहीं वो चीजें हैं, ये बात तो मानते हैं ना। फिर आप तभी उंगली उठा रहे दूसरे पे, मीडिया पे उंगली उठा रहे हैं। आज के दिन ये जो ट्यूब चैनल, आप मानते हैं ना इस चीज को? जो ये ट्यूब चैनल है, आज के दिन ये इसलिए सुने जा रहे हैं कि जो नेशनल मीडिया है उसको लोगों ने सुनना बंद कर दिया। अब कम से कम आप लोग तो अपनी गरिमा को बचा कर रखो। नहीं, आप लोग अपनी गरिमा को क्यों खराब करना चाह रहे हैं? आप लोगों को सुन गलती करते हैं आप लोग सुनना पुण्य। मैं कह रहा हूं आप लोगों भाई को सुन रहे हैं, अनुज भाई अपनी गरिमा बचा कर रखो। हम कह रहे हैं आप लोगों को अपनी गरिमा बचा कर रखो। आप लोगों को दिखाते हैं समाजवादी वालों को, हम देखो समाजवादी को दिखाते हैं, बहुत समाजवादी, तमाम लोगों को दिखाते हैं। आप फिर आपत्ति जताते हो हम लोग। भारत का सोशलिस्ट जब भी कोई बात करेगा, चाहे 1930 से लेकर आज तक, चाहे रशीदी की पिटाई की बात हो और चाहे भगत सिंह का असेंबली में बम फेंकना हो, हम हमेशा उसका विरोध करेंगे। आप अगर असेंबली में भगत सिंह के बम को फेंकने के, जो तथाकथित बम था, जो झूठा बम था, लेकिन ये दिखाने के लिए कि नहीं ये गलत हुआ, हमें अंग्रेजों को डराना है, अंग्रेजों को बताना है कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और वो आदमी फांसी पे चढ़ गया, वही करिए, वही पूरा कृत्य जो है वो हमारी पार्टी के लड़कों ने करके दिखा दिया। हम समाजवादी हैं, सोशलिस्ट लोग हैं। अगर कोई आदमी गलत काम करेगा, कानून उसकी जो है, कानून जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तो हम उसका इलाज करना जानते हैं। ये हम लोगों ने बता दिया। क्या किया आपने देख लिया मीडिया, बताइएगा ना। इंटरव्यू ले गया था, क्या करो पता चल गया होगा। नहीं तो मेरा काम है इंटरव्यू कर दिया इलाज। मतलब कानून हाथ में इलाज कर कानून हाथ नहीं, ये क्या बात हुई? तो गुंडागर्दी हो गई आपकी। आप मानते हैं कि भगत सिंह ने कानून हाथ में लिया था? वो तो एक जमाना था ना, वो तो गुलाम वही वाला जमाना था। ये कानून नहीं है, संविधान का राज नहीं है। उन्हीं के समर्थक हैं। मैं कह रहा हूँ संविधान का राज, समर्थक देश में संविधान का राज नहीं है, समर्थक हैं। आप तो पैरोकारिता कर रहे हैं, समर्थक हैं। आप तो पैरोकारिता कर रहे सावरकर के मानने वाले, सावरकर अंग्रेजों का साथी, जो सावरकर जो है पोचा लगा रहे थे
बकिंगम विधायक जी, पैलेस में उन्हीं की सरकार है, किसी उन्हीं की तो सरकार है, किसी की उन्हीं की सरकार है। किसी की सबसे पुराना संबंध जो है, बहुत सारे जो भाई ये लीग जो है, लीगिस्ट है, मुस्लिम लीग के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। आप लोग बात क्यों नहीं समझते? इस तरह के मौलाना जो पाकिस्तान चले गए, जिस तरह की तुम बता रहे हैं, मौलाना तथाकथित मौलाना रशीदी स्टाइल लोग, और आरएसएस एक ही है, कहाँ चक्कर में पड़ रहा है? और इनसे मुकाबला करना, आप खुद मौलाना कह रहे हैं उनको, इनसे मुकाबला मैं नहीं कह रहा। तथाकथित मौलाना कहा मैंने, तथाकथित मौलाना जांच का विषय नहीं है, तथाकथित जांच का विषय नहीं, हम कह रहे लोगों की जांच नहीं होनी देवबंद के चाहिए। अंदर बैठ के हम कह रहे हैं तथाकथित मौलाना। मैं कह रहा हूँ इनकी जांच नहीं होनी चाहिए। अब आप मतलब डिम्पल यादव जी के प्रश्न पे बात है, आपने तथाकथित मौलाना मानने से इनकार हो गए, कल तक तो आप चुप रहे हैं। मदनी परिवार के कल भी चुप नहीं था, जो आदमी कल पूछने मेरे साथ है, कल भी जवाब देता। आप मेरे से पूछने आए थे कि हिंदू का, आज आपने मौलाना मानने से मना कर दिया। आपने, अरे अनुज भाई सुनो, आप मेरे से पूछने आए कि क्या है मुसलमान हिंदू का जो है वो मस्जिद में जाना जायज है, कि मना है कि नहीं? मैंने कहा नहीं है, मैंने जब भी कहा था। आप आज पूछने आए कि रशीदी की पिटाई ठीक हो गई, गलत हुई, हमने कहा ठीक हो गई। इस्लाम पे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे लोगों की पिटाई जब वो मीडिया के सामने डिबेट में, ऐसे लोगों का इस्लाम से लेना देना कहाँ है? अच्छा, दाढ़ी टोपी ऐसी नहीं है, तो घूमते हैं शुएब इलियासी स्टाइल, मुस्लिम विद्वान वैसे बोलते हैं इनको। शुएब इलियासी स्टाइल लोग हैं, इनका कोई मतलब नहीं है इस्लाम से। ठीक है, मुसलमान है, बहिष्कृत हैं कई लोग। आपको लगता नहीं? जो 5 बार पिट चुका हो बैठ के वहां, जो 5 बार इंटरव्यू देते पिट चुका हो, उनका बहिष्कार और किस तरह समझोगे? उनके बहिष्कृत है नहीं है कोई पिटा तक 5 बार। रशीदी 5 बार पिट चुका। मौलाना मदनी को बुरा कहा। आते कहां से हैं लोग? आरएसएस की जो प्रयोगशाला है वहां से निकल के आते हैं। वो उनको जो है सेटअप तैयार करके भेजती है, इनका पूरा सा गेटअप वेटअप सब बना के, टोपी पेपी पहना के। आप तो कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। मैंने क्या कहा आपसे, अगर भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फेंक के गलत किया था, तो हमारे बच्चों ने रशीदी के थप्पड़ मार के गलत किया। जब जब कानून जो है सजा नहीं, जब जब कानून, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो पूरी। जब जब कानून सजा, जब जब कानून सजा नहीं, जब जब कानून सजा नहीं देगा, तो जब कानून सजा नहीं देगा, सोशलिस्ट लोग आगे आएंगे देश को बचाने के लिए, महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए ये काम करेंगे। अब विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं विवादित नहीं, विवादित। आपने उस व्यक्ति को, मैं किसी को बुरा नहीं बता रहा हूँ, आपने उस व्यक्ति को जिसने जाके सेटअप पे जाके, जिसने डिबेट पे जाके, जिसने मौका देख के थप्पड़ मार दिया, आप उसको भगत सिंह जैसा बता रहे हैं। असल में भगत सिंह तो देवता थे भारत के। भगत सिंह तो वो थे जिन्होंने गुलामी की लड़ाई लड़ी है। भगत सिंह तो वो थे जिसने गुलामी से हम लोगों को बाहर निकाला है। लेकिन किसी रसीद को थप्पड़ मार देना, रसीद कर देना थप्पड़, क्या वो भगत सिंह के इक्वल हो गया? क्या वो क्रांतिकारी हो गया? क्या वो जो है हमारा नेशनल हीरो हो गया? आपको मैं बता दूं, भारत के सबसे पहले, अब तो ऐसा बोलते जो समाजवादी वाले उसे बस भारत के सबसे पहले सोशलिस्ट जो है, सोशलिज्म का मतलब, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी है, समाजवाद होता है। भारत के सबसे पहले जो सोशलिस्ट हैं वो चंद्रशेखर हैं, भगत सिंह हैं, उन्हीं के अनुयायी हम हैं। सोशलिज्म में, सोशलिस्ट में इक्वल हो जाते हैं क्या? बात पूरी होने दो, बात पूरी हो जाएगी तो बताइएगा जी। हम उन्हीं के अनुयायी हैं जो उन्होंने देश को बचाने के लिए, महिला सम्मान के अंदर, देश के सम्मान के अंदर, देश को सुरक्षित रखने के लिए काम किया। वही काम समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता करता रहेगा। हम उनके अनुयायी। अखिलेश यादव जी की पीढ़ी। संविधान में विश्वास नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं, संविधान में, कानून में विश्वास नहीं है। मैं मानता हूँ गलत है, संविधान को मैं मानता हूँ गलत है। संविधान को बचाने की लड़ाई हम, गौरी लंकेश को कुतिया बताने वालों को प्रधानमंत्री फॉलो करेंगे, ठीक है? संविधान में विश्वास नहीं है उनको। गौरी लंकेश को जो आदमी कुतिया बता रहा था, और जिसका गौरी लंकेश की हत्या भी हो गई, बहुत बड़ी पत्रकार थी, आपको पता नहीं होगा शायद, बहुत बड़ी पत्रकार थी, उनको नहीं, मीडिया को तो कुछ भी नहीं पता होता। हाँ, होता ही नहीं पता। आपको बताओ, जो मोदी का, जो मोदी का वो पता तो जो समाजवादी भाजपा के वो बताओ आपको, आपको तो वही पता है। मैं कह रहा गौरी लंकेश को जो मैं भाजपा सिखाती हूँ, सोशल मीडिया पे गौरी लंकेश को जो कुतिया कह रहा, विधायक जी, सोशल मीडिया पे गौरी लंकेश को जो कुतिया कह रहा, प्रधानमंत्री उसको फॉलो कर रहा है। ये संविधान बचा रहे हैं भारत का। क्या शिक्षा दे रहे हैं आप किसको फॉलो कर रहे हैं? भगत सिंह को, मुलायम सिंह को, लोहिया को, अखिलेश जी को। बाबा साहब के संविधान में विश्वास नहीं। बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब के संविधान में विश्वास नहीं है। कानून अपने हाथ में लेते हैं मीडिया के सामने, मीडिया के सेटअप पे जाके, मीडिया के सेटअप पे जाके आपको अधिकार किसने दे दिया? बाबा साहब के संविधान को बचाने की कसम अगर किसी ने खा रखी, वो पीढ़ी ने, अखिलेश जी ने खा रखी। रही बात दूसरी है कि अगर हमारी माँ बेटी के बारे में कोई भी कुछ कहेगा, तो इसके लिए जो है आवेश जो हो, अंदर का जो गुस्सा हो, जो जब उसने बात की वहां मीडिया पे, बात क्या हुई कि अगर वो कहीं सी किसी भी मंदिर के अंदर पूजा बगैर पल्लू ढके कर रही होंगी, तो मैं माफी मांगूंगा।
रशीदी ने बात कही। फॉरेन मीडिया वालों ने, नेशन टीवी पे था, चल रहा था प्रोग्राम, उन्होंने मीडिया वालों ने दिखाया 4 जगह के वो बिना पल्लू ढके जो है सिर पे और पूजा कर रही, उसने माफी नहीं मांगी। तो उनको लगा, लड़कों को लगा कि हमारी जो बहन है, हमारी माँ है, हमारी पार्टी की सुप्रीमो है, उसके बारे में इसका मतलब इसका तो तय ही है कि बदतमीजी करना, इसको सॉरी फील कर लेनी चाहिए थी। सॉरी तो भी फील करी ना, पिट से करी, अकल आ गई, हम सॉरी फील कराना जाने, अकल आ गई, हाँ अकल देना जाने। हाँ। दूसरी बात यह है, एज ए मुसलमान, इस्लाम पे क्या फर्क है? ऐसे मौलानाओं के कुकृत्यों पे, मैं कुकृत्य इसलिए कह रहा हूँ कि उसने अच्छा नहीं किया, एक बहन बेटी के लिए, एक हमारे लीडर्स के लिए, एक हमारे सांसद के लिए, जो उसकी कार्यशैली थी, जो उसकी बयानबाजी थी, जो उसका असामाजिक उसने अपनी बात रखी है, जो समाज में अवधारणा नहीं होती उस तरह की, क्या वो सिखाएगा क्या समाजवाद पे, या इस्लाम पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो भाई, सबसे बड़ी बात गलत ये की उन्होंने कि इस्लाम के अंदर जिस चीज की पाबंदी नहीं है, इस्लाम जिस चीज को मना ही नहीं करता, इस्लाम जिस फंडामेंटल को, मतलब जिस, इस्लाम एक रेवोल्यूशन का नाम है, जिस चीज को इस्लाम कह रहा उसी से हटकर उन्होंने बात की। इस्लाम कह रहा, मैंने उस दिन भी बताया था कि इलाहाबाद के अंदर भगदड़ मच गई, वहां महिलाएं भी, सबसे पहले मस्जिद खुले हुए, सबसे पहले मस्जिद खुली, मदरसे खुले, कई 100 लोग मस्जिदों के अंदर रहे, जिसमें महिलाएं भी थी, जिनके बेचारों के कपड़े भी फट रहे थे, जिनके पैरों में चोट भी थी, जिनके सिर पे भी चोट थी, उन्होंने खाना भी वहां खाया, उनके तिलक भी लगे हुए थे, उनके हाथों में कलावे भी बन रहे थे। ये तो आपसे भाई, तो मेरे भाई, इस्लाम तो ये सिखाता है, इस्लाम तो भाईचारगी का मजहब है, ये तो बराबरी का, मसावत का मजहब है। वो ऐसे, वो गंदा आदमी जो वह है रशीदी, वो इस्लाम को इस तरीके से पेश कर रहा, गलत तरीके से, उसको तो पिटाई और भी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, उसकी पिटाई मुसलमानों को भी करनी चाहिए। सलाह दे रहे हैं, ये तो समाजवादियों ने, मैं कह रहा हूँ इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम के मानने वालों को सलाह दे करनी चाहिए यार। हमारे उलमाओं की बेइज्जती करेगा, मदनी साहब की बेइज्जती करेगा, जमीयतुल उलमा हिंद के बारे में बुरा भला कहेगा, तो वो ठीक रहना चाहिए आदमी, क्यों रहना चाहिए? ठेका रखा उसने, 5 बार पिट चुका, 6ठी बार पिटा। एक अहम सवाल आपको हो रहा है, ऐसे तथाकथित मौलाना, मैं फिर दो बात को दोहराता हूँ कि मौलाना इस्लाम में उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विद्वत्ता हो, जिसके पास विद्वत्ता है, जिसके पास ज्ञान है, जो विद्वान होता है, जो इस्लाम को और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ऐसे तथाकथित मौलाना जब वो मीडिया के सामने या तमाम जगह या उन चैनलों पे जाके जाए, एक विद्वान किसी गुरु, धर्म गुरु के नाम पे जाके बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी टोपी लगा के, तो ऐसे लोगों को रोकेगा कौन? हम जो बड़ा नुकसान दे रहे हैं इस्लाम को। हम इस बात पर पूरा विचार कर रहे हैं कि ये तरीका गलत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL भी डाली जाएगी इसके लिए कि कोई भी एक आदमी जो थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लेगा, टोपी रख लेगा, अब फिर वो बोल देगा, टीवी वाले कहने लगेंगे रशीदी साहब ने फतवा दिया, वो गलत है, वो इस्लाम के अंदर मान्यता प्राप्त नहीं है। इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है, कोई भी आदमी किसी चीज, अगर मस्जिद के अंदर किस तरह जाना चाहिए, किस तरह वजू करना चाहिए, किस तरह आना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, इसके लिए किस तरह शादी होनी चाहिए, किस तरह तलाक होना चाहिए, इसके लिए मुफ्ती हैं। मुफ्ती का एक कोर्स होता है, पहले आदमी जो है पूरा मौलवी बनेगा, उसके बाद इफ्ता करेगा, इफ्ता करने के बाद वो मुफ्ती बनेगा। उस फतवे को सिर्फ वही आदमी दे सकता है। 1.5 पैसे की टोपी लगा के, दाढ़ी को रंग के, गुंडा आदमी साला बन के बैठ गया वहां से, बता अब वो फतवा देने लगा, मीडिया बोल रहा है फतवा दिया, रशीदी ने फतवा, कौन है साला रशीदी फतवा देने वाला? फतवा मुफ्ती के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। मीडिया की बात क्यों समझ में नहीं आती? लेकिन मीडिया को तो क्योंकि मुसलमानों को बदनाम करना है, मुसलमानों को इस्तेमाल करना है, भारतीय जनता पार्टी RSS की लैंग्वेज में बात करनी है। इसी जन इमाम बुखारी से क्यों इंटरव्यू लेते आप? मौलाना अरशद मदनी ने कभी ये बात क्यों नहीं कही? मौलाना महमूद मदनी ने कभी गलत बात क्यों नहीं की? आप बताओ। मौलाना तौकीर रजा कभी गलत बात क्यों नहीं कहते? आप बताओ। कल्बे सादिक, कल्बे जव्वाद ने कभी बात गलत क्यों नहीं की? अब 1.5 पैसे का आदमी को लाके तुम बैठा दोगे, इलियासी जैसे आदमी को बैठा दोगे और बैठने के बाद बात करोगे। अरे भाई तुझे इस बात का तो दर्द हो ही ना कि इलियासी की मस्जिद के अंदर वो नहीं गए, RSS प्रमुख नहीं गए, मोहन भागवत, हमने बुरा कहा? हमने तो बुरा नहीं कहा। इस कांड के बाद गए, डिम्पल जी के मस्जिद में जाने के बाद गए। अभी नहीं इस्लाम, हमने, मैं कह रहा वो चर्चा का विषय क्यों नहीं है? क्यों चर्चा का विषय नहीं है? भाजपा नहीं चाह रही, इसलिए आप लोग करेंगे चर्चा, आप उस पर चर्चा करो, भाजपा चाहेगी, RSS चाहेगी, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? हमें तो आपत्ति RSS के मोहन भागवत के जाने से नहीं है, मस्जिद में मोदी के जाने से नहीं है, स्मृति ईरानी के जाने से नहीं है, हमें किसी के जाने से मस्जिद में आपत्ति नहीं। इस्लाम आपत्ति करता है इस चीज पे। इस्लाम तो सबको अपनी गोद में लेने वाला मजहब है। ये ऐसे लोग, रशीदी जैसे लोग इस्लाम को इस तरह करके कि वहां से वो चली गई, डिम्पल जी चली गई, वहां फला चला गया, इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।
ये तो हिंदुस्तान के अंदर है, अगर ये कहीं दूसरे मुल्क में होता तो कलम उड़ जाती, गर्दन कलम हो जाती। ये तो हिंदुस्तान है, जमहूरी मुल्क है, अगर ये किसी अरब मुल्क में होता तो इनकी गर्दन उड़ जानी चाहिए। गलत बात कर रहा है, इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रहा है। विधायक जी, आप एक सवाल और आ रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है इस्लाम का मानने वाला अगर कोई मस्जिद में जाता है, वो नमाज अदा करने के लिए जाता है, इबादत करने के लिए आता है, तो पूरे तौर तरीके से जाएगा। लेकिन एक वो व्यक्ति, जो हम इलाहाबाद की भी घटना को जोड़ देते हैं, भगदड़ वाली घटना को भी जोड़ देते हैं, और यहाँ पे जो है डिम्पल यादव जी की, या तमाम लोग, मैं भी हो सकता हूँ उसमें, क्या पूरी तरह घर से तैयार होकर जाना पड़ेगा, पूरा सर ढक के जाना पड़ेगा, या पूरा कपड़ा पहन के, जैसा लिबास पे उसने उंगली उठाई है उस तथाकथित मौलाना ने, तो इसमें क्या कुछ एहतियात रखनी पड़ती है मस्जिद में जाने के लिए? अचानक से कोई जा रहा है तो उस पर कोई आपत्ति आती है क्या? अगर बाहर बारिश आई, मैं वही पूछ रहा हूँ। पार्लियामेंट के आहते के अंदर मस्जिद है, पार्लियामेंट की जो एक बाउंड्री है उसमें मस्जिद है, बाहर अचानक बारिश आ गई, सबके सब एमपी साहब, एमपी लोग खड़े थे, इमाम साहब ने साया लेने के लिए, इमाम साहब ने कहा आ जाओ मस्जिद में बैठ जाओ, बैठ के चाय पी। इसमें क्या किसी को दिक्कत होगी? एक बात। दूसरी बात यह, मस्जिद में मैं भी जाऊँ, सिर्फ खोल के नमाज पढ़ूँ? बहुत सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ खोल के नमाज पढ़े। अच्छा, सिर्फ खोल के नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं, पाबंदी है कोई इस तरह की नहीं, पाबंदी सिर्फ खोल के नमाज पढ़ने में कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, आपके कपड़े पाक होने चाहिए, आपके कपड़े साफ होने चाहिए, उन पर गंदगी ना लग रही हो, दिखाई ना दे रही हो, चोड़ा लग रहा है उसके ऊपर, खून लग रहा है उसके ऊपर, खून भी ना पा गया हमारे यहाँ, खून ना लगा होना चाहिए, गंदगी ना लगी होनी चाहिए, निजाजत ना कपड़ों पर लगी होनी चाहिए। आप जाके मस्जिद के अंदर बैठो, खाना खाओ, शाहनवाज मलिक साहब से मिलो, अनुज भाई तुम चलो, कल को मैं दारुल की मस्जिद में लेकर चलूंगा आपको, आपके हाथ में तो कलावा बंधा हुआ है, आप चलिए। दारुल तो पूरे एशिया को शिक्षा दे रहा, आप अभी कहो अभी चलिए, सुबह फजर की नमाज होगी, फजर की नमाज में चलिए। विधायक जी, एक बात बताइए, मुद्दा था या मुद्दा बनाया गया दिल्ली की उस मस्जिद को जिसमें डिम्पल यादव जाती है, जिसमें अखिलेश यादव जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम वो सांसद जाते हैं, जो वहाँ के जो है क्या बोलते हैं, ईमान साहब बोलते हैं, वो भी जाते हैं, उनको लेकर जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। तो ये क्या मुद्दा बन रहा था या मुद्दा बनाया गया है किसी के द्वारा, जो सियासत आगे बढ़ाना चाहता है, विशेषकर 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में, कि ऐसा मुद्दा मिले, हिंदू मुस्लिम को कोई मुद्दा मिले जिससे बड़ा लाभ मिले? ना, इतनी लंबी चौड़ी तो बात है नहीं ना, 3-4 महीने कोई लोग बात याद रखता, बेवकूफ़ी की बातें 3-4 महीने से ज्यादा नहीं चलती। उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया, क्यों इस्तीफा दिया? इसकी खोजबीन आप लोगों को करनी चाहिए थी, आप लोगों ने सोचा इसकी खोजबीन तो आपको करनी नहीं है, ये मुद्दा बनाए खड़ा कर दिया। उसके 3 दिन बाद मोहन भागवत कर दिया, उसके 3 दिन बाद मोहन भागवत मस्जिद में गए, आप लोग भूल गए, अगर वो भी मस्जिद में गए थे, उसको इशू बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को जो है सिर्फ उपराष्ट्रपति ने, धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, इस बात को छुपानी थी, इस चीज को लेकर खड़े हो गए, और आप लोगों ने सबने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। अरे मोहन भागवत को तो आप कर नहीं रहे कभी इंटरव्यू, मोदी जा रहा कभी नहीं कर रहा है, स्मृति ईरानी ने किस तरह के कपड़े पहन रखे मदीने में खड़ी, यार कहाँ की बात कर रहे हो तुम? इस्लाम जो है सबको अपने साथ समाने वाला मजहब है भाई। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, टारगेट हमेशा सियासत को रखिए, विपक्षियों को रखिए, मीडिया को मत रखिएगा। आप हमेशा मीडिया को टारगेट करते हैं, मीडिया विशेषकर हम लोगों को। मीडिया कभी आप मोदी मीडिया बताते हैं, कभी आप कुछ और बताते हैं। भाई मोदी मीडिया है, आप बताओ धनखड़ के बारे में बताओ, किस इस्तीफा दिया बताओ, जवाब दो, क्यों दिया इस्तीफा? दो जवाब, क्योंकि आपको उधर को लगाया ही नहीं गया। आपकी पाठशाला में आपको पढ़ाया गया मस्जिद में डिम्पल यादव चलेंगे, उसे देखो। मतलब आप ये चाहते हैं कि सरकार, आप लोग पहले सुनिएगा, पहले सुनिएगा, आप चाहते हैं कि सरकार आपसे सलाह ले हर फैसले में, किसका इस्तीफा दिलवाना है, चलो भाई महावीर भाई के पास चलते हैं, किसका क्या करना है, आप ये चाहते हैं? एक लोग, सरकार का काम होता है अपने फैसले लेना। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जिस उपराष्ट्रपति को राज्यसभा चुन के भेज रही, राज्यसभा सदस्य चुन के भेज रहा है, उन राज्यसभा सदस्यों को ये इख्तियार नहीं है, ये जानने का इख्तियार नहीं है कि हमारा उपराष्ट्रपति इस्तीफा देके क्यों चला गया। बड़ी दिक्कत हो रही है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से आप लोगों को। अरे हम तो देख रहे हैं, आपके सुनने लगे थे ना, हम आपके सुनने लगे थे ना। अगर लोकतंत्र की कोई बात करेगा, लगे थे ना, सेकुलरिज्म की कोई बात करेगा, संविधान की बात करेगा, तो हमारे हम संविधान की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो सुन रहे थे। चले कब विशेष हम दूसरे हो जा रहे हैं, फिर भी जय आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी टिप्पणी की है, और उस मौलाना को जिसकी जबान खुद मौलाना नहीं है, जिसकी जबान खुद अपने बस में नहीं है, बद जुबान व्यक्ति को आपने बहुत अच्छे से जो है नालायक करार किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।